दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। और आज सबके सामने कैप लगने के बाद मैं काफ़ी समय के बाद आप सबके सामने आया हूँ। और कोरोना काल के बाद में जब से फील्ड स्टार्ट हुई है, कुछ दिन मैं फील्ड में गया तो मुझे कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी दिखाई पड़ी कि बहुत सारे लोग प्लान के तरीके चेंज कर चुके हैं, थोड़ा सा चेंजेस था। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दूँ। देव सिंह राजावत मेरा नाम है, जैसा आप सभी जानते हैं। लखनऊ रीजन एमसीएम नेट्सअप बिजनेस में मैं मैनेजमेंट कमेटी मेंबर हूँ। और जैसा कि 36 महीनों में कैप लगने का जो प्रोग्राम नेट्सअप करती है, एग्जैक्ट 36 महीनों में, कोरोना काल में भी मार्च, अप्रैल, मई, जून, मेरा 36वां महीना जून में था और उसके बावजूद भी कोरोना टाइम में भी कैप लगी। इसका मतलब नेट्सअप एक प्रूवन सिस्टम है जिसने मुझे 36 महीनों में कैप पे पहुंचाया। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं, अपनी कोर एंड कैबिनेट टीम का, पूरी टीम का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कोरोना टाइम में भी अपने हौसलों को पस्त नहीं होने दिया और बहुत अच्छा काम किया। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो टॉपिक है हाउ टू सो द प्लान। प्लान को दिखाया कैसे जाए कि 101% आपकी ज्वाइनिंग में वो कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए देखिए, सभी को मैं एक चीज़ बताता हूँ, इसमें 6 पॉइंट्स हैं। इन 6 पॉइंट्स के इर्द गिर्द ये पूरा प्लान घूमता है और अगर आपने इस तरह से किया तो मैं आपको एश्योर करता हूँ 101% आपको ज्वाइनिंग कन्वर्ट होगी ही होगी। क्लियर है? तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला पॉइंट, इंट्रोडक्शन। जब कभी आप किसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो अपना इंट्रोडक्शन और उनके इंट्रोडक्शन पे बात करिए। जैसे ये मैंने पॉइंट लिखा है नंबर 1, इंट्रोडक्शन। इसको ध्यान दीजिएगा। आप जब किसी के घर में बैठते हैं तो पहले उसके हाल चाल पूछिए, उसकी फैमिली के बारे में जानकारी लीजिए। हो सके तो उसकी आमदनी की आप तह तक पहुँचिए कि उसको कितनी आमदनी होती है, उसका गाँव कितना बड़ा है, उसके गाँव में कितने लोग हैं, वो किस तरह की खेती करता है, उसके सपने क्या है। इसमें आप 5-7 मिनट 10 मिनट गुजारिए। तब तक आपके लिए पानी आ जाएगा, चाय आ जाएगी। ठीक है? तो अगर प्लान के बीच में चाय और पानी आता है तो आपका प्लान डिस्टर्ब होता है और आपकी चाय भी डिस्टर्ब होती है ना दोस्तों, क्योंकि आपको चाय पी नहीं पाएंगे, आप प्लान दिखाते रहेंगे। तो बेटर है कि आप 10 मिनट इसी में निकालिए। जैसे, कैसे हैं सर आप, आपका घर बड़ा सुंदर है, ये आपका बच्चा छोटा है, कितने साल का है, अच्छा, कितने बच्चे हैं, मैडम क्या करती हैं, कितनी खेती है या कितनी, आप कौन सी सर्विस में हैं, कब से सर्विस कर रहे हैं, नौकरी कब से चल रही है, आपकी खेती कौन सी अच्छी लगती है, गांव में कितने लोग हैं, क्या सभी लोग खेती करते हैं, क्या पशुपालन भी होता है, या ब्ला ब्ला ब्ला। मेडिकल स्टोर से हैं तो कितने एमआर को जानते हैं, कितने मेडिकल स्टोर आपकी जान पहचान में है। ऐसे करके एक नेटवर्क का एक रूप लो। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद दोस्तों होता है कि लोगों का नेटवर्क पता करना, कि उनका नेटवर्क कितना बड़ा है और वो किस दायरे में किस तरीके से आगे आपके काम को कर पाएंगे। तो हमारा मकसद ये होता है इस इंट्रोडक्शन में। ठीक है? जाते ही प्लान नहीं होता। दिस इज ए पॉइंट नंबर 1, याद रखिएगा। इंट्रोडक्शन देना है, अपना भी बताना है। जैसे मैं इंडियन एयरफोर्स से रिटायर हूँ और रिटायरमेंट के बाद नेट्सअप को फुल टाइम कर रहा हूँ और इस समय एक अच्छी आमदनी मैं इससे ले रहा हूँ। 36 महीने पहले मैंने इसको सफ़र को शुरू किया था। इस तरीके से आपको अपना इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन देना। पॉइंट नंबर 2, जैसा कि पॉइंट नंबर 2 आपको दिख रहा है, भूमिका, या इसको आप बोल सकते हैं स्कोप ऑफ योर इंडस्ट्री। आप जो काम कर रहे हैं, इस काम की इंडस्ट्री का स्कोप क्या है। आप एग्रीकल्चर फील्ड में डील कर रहे हैं, जैविक फील्ड में डील कर रहे हैं, तो आने वाले 5 साल के अंदर सरकार क्या करना चाहती है, भारत सरकार क्या कर रही है, क्या जैविक अच्छा है, क्या जैविक करना चाहिए, जैविक करने से क्या फ़ायदा देश को होगा, क्या फ़ायदा लोगों को होगा, क्या फ़ायदा समाज को होगा। इसके ऊपर आपको चर्चा करनी चाहिए और चर्चा उस तरफ से होनी चाहिए, ना कि आपकी तरफ से होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन पूछिए कि सर अगर जैविक हमारा देश हो जाए तो कैसा रहेगा, वो नो डाउट बोलेंगे बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर सरकार जैविक कर देगी, खेतों को जैविक कर देगी, तो जैविक होने से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, आपको कुछ फ़ायदा हो। जो पहले यूरिया डीएपी यूज़ कर रहे हैं तो आप जैविक हो जाएंगे, लेकिन आपकी पैदावार लागत तो नहीं बढ़ेगी। और अगर सरकार कर रही है तो ये करना पड़ेगा। इसके ऊपर चर्चा करिए। कुछ जैविक कंपनियों के बारे में आप जानते हैं क्या, कुछ उसके कुछ कड़वे, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा उसके साथ, किसी ने बोरी में राख दी होगी, किसी ने कुछ ना कुछ दिया होगा या यूज किया होगा, या उसकी अपनी मंशा होगी। शायद वो ये कहते हो कि जैविक का मतलब होता है कि अगर आज प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो 2 साल 3 साल के बाद फ़ायदा होगा। तो इस तरह की कुछ बातचीत हो सकती है। इस बातचीत को निकालिए, उसमें उनका इंटरेस्ट जगाइए जैविक के बारे में। और जाते जाते एक क्वेश्चन भूमिका में ही पूछिए, क्या आप कोई अच्छी कंपनी जैविक के बारे में आप जानते हैं क्या? क्या आपके संपर्क में कभी कोई बड़ी जैविक कंपनी आई है क्या? अगर उसका जवाब हाँ है तो पूछिए कौन सी,
अगर ना है तो भी आप अपनी बताइए, और हाँ है तो भी आपको अब अपनी बताना है। तो पॉइंट नंबर 3 आएगा कंपनी का डिटेल, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, नंबर 2 पे भूमिका, और नंबर 3 पे आता है कंपनी इंट्रोडक्शन। अब जब आप कंपनी इंट्रोडक्शन करेंगे, जैसा कि मैंने दिखाया पॉइंट नंबर 3 आपका लिखा है इंट्रो, इसके बाद तो कंपनी डिटेल्स में आप बताइए कि एक ग्रुप ऑफ कंपनी है। सुजीत जैन साहब इसके नेटसप कम्युनिकेशन के मालिक हैं, जिन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया था अमेरिका के लिए, और उस सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद उनको ऐसा प्रेरणा मिली कि हमारे देश में भी बहुत गरीब है, इनके लिए इसको बनाना चाहिए। और अजय बायोटेक को हायर करिए, जो एशिया की नंबर 2 कंपनी है। अजय संजय मालपानी साहब उसके मालिक हैं, और बिरला के सगे भांजे हैं, एसके जैन साहब के सुपुत्र हैं। इस तरह की बातचीत बताइए। 350 स्टॉक पॉइंट्स के साथ कंपनी रन कर रही है, 25 सालों से रन कर रही है, लगभग 1 करोड़ के लोग जुड़े हैं, 100 से ज़्यादा करोड़पति कंपनी के अंदर हैं, और ये जैविक प्रोग्राम को बहुत अच्छे से पिछले 20 साल से चला रही है, और गजब की कंपनी है। ये आप ना भूलें, बार बार आपको ये बोलना होगा, एक गजब की कंपनी है जो 32 सालों से एशिया में धूम मचा रखी है, और इंडिया में पिछले 20 सालों से धूम मचा रखी है। अब आपके पास पहुंची है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, या जो भी आप स्टेट में काम कर रहे हैं। ये होता है पॉइंट नंबर 3। तो देखिए, आपने उसका एक नेटवर्क पता किया पॉइंट नंबर 1 से, पॉइंट नंबर 2 में आपने उसका स्कोप बता दिया, पॉइंट नंबर 3 में आपने कंपनी की अपनी पावर उसको बता दी। नंबर 4 पॉइंट आता है प्रोडक्ट। अभी आपको उसको फिजिकल प्रोडक्ट दिखाने चाहिए। बहुत सारे लोग देखते हैं, मेरे पास भी आते हैं, तो किसी आदमी को लेके आएंगे, किसी बंदे को लेके आएंगे, सर बहुत अच्छा नेटवर्कर है। मैं बोलता हूँ आपकी बुक कहाँ है? बुक नहीं है। प्रोडक्ट कहाँ है? नहीं है। सब कुछ अपलाइन का ही रखना है। सोचो आप, अपलाइन की बुक होगी, अपलाइन का प्रोडक्ट होगा, तो पैसा भी तो अपलाइन को ही आएगा। तो आपको अपने प्रोडक्ट रखने हैं, साथ में रखने हैं। कुछ कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स रखिए सैंपल दिखाने के लिए, कुछ हेल्थ के प्रोडक्ट रखिए, और कुछ आप एक आध प्रोडक्ट, क्योंकि बहुत भारी प्रोडक्ट होता है हमारा एग्रीकल्चर का, एक आध प्रोडक्ट देखिए पैकिंग के लिए, अदरवाइज कैटलॉग जरूर रखिएगा। और कुछ प्रोडक्ट फिजिकली दिखाइए, कुछ कैटलॉग से दिखाइए, और उसमें रेंज बात बताइए। अगर किसान के पास बैठे हैं तो पहले हेल्थ का प्रोडक्ट दिखाइए। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, पहले हेल्थ का प्रोडक्ट दिखाइए। नेचुरामोर प्लस दिखाइए, वनीला दिखाइए, स्ट्रॉबेरी दिखाइए, किड्स दिखाइए। इसके बाद में आप जॉइंट केयर है, अपना लाइफस्टाइल प्लस है, इम्यूनिटी प्लस है, वुमेन वेलनेस है, ऐसे प्रोडक्ट्स को दिखाइए। इसके बाद में आप दिखाइए आपका पर्सनल केयर, और उसके बाद में दिखाइए आप एग्रीकल्चर केयर। क्योंकि अगर आपने पहले एग्रीकल्चर दिखाया तो ये बाकी प्रोडक्ट सुनने वाला नहीं है फिर, क्योंकि उसके मतलब की चीज़ आपने पहले दिखा दी। ये साइंटिफिक है, इसको समझिए, एक साइंटिफिक कारण है। एक आदमी ने एक दायरा फिक्स किया हुआ, उसके ऊपर वो जाना नहीं चाहता है, और आप उसको ऊपर ले जाना चाहते हैं, इसलिए आपको उसको नई चीज़ें पहले दिखानी है। क्लियर है? इसके बाद प्रोडक्ट आपने फिजिकली दिखाइएगा, ध्यान रखिएगा, फिजिकली प्रोडक्ट दिखाइएगा, कैटलॉग से दिखाइएगा। अब आता है प्लान। तो जब प्लान की बारी आएगी तो प्लान मैंने आपको बताया है कि आपने यहाँ पे अभी देखिए कंपनी इंट्रोडक्शन कर दिया, आपने प्रोडक्ट बता दिया, अब प्रोफाइल भी आपने पहले बता दिया। अब क्या बचा है? अभी सिर्फ प्लान बचा है। तो प्लान में आपको सबसे पहले क्या बताना होता है? सबसे पहले उसको डायरेक्ट सेलिंग मेथड और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या अंतर है, इसको समझाइए किसान को। देखिए, अगर नेटवर्कर बैठा है तो एक बार में समझ जाता है, कोई एक्स नेटवर्कर है, सो कॉल्ड नेटवर्कर है, वो समझ जाता है। लेकिन अगर आप उसको भी नेटवर्कर को भी बोले कि देखिए सर, कंपनी और कस्टमर के बिचौलिए हटा के डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से आपको एक प्रोडक्ट मिलता है, उसको इतना बोलिए। लेकिन अगर गांव का व्यक्ति बैठा है तो उसको बाकायदा बताइए, कंपनी है, C&F है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, एडवर्टाइजमेंट पे बहुत खर्चा होता है, फिर हमारा कष्ट से मरने वाला व्यक्ति कस्टमर है। यानी 10 रुपये की चीज़ चलती है तो 100 रुपये में मिलती है। ये समझाइए उसको कि आपकी गाड़ी खून की कमाई, गाड़ी पसीने की कमाई बिचौलिए बांट रहे हैं, और इसी कमाई को लोग आपको देना चाहते हैं। नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग। नंबर 2 में बताइए सब्सिडी कार्ड और डिस्काउंट कार्ड। नंबर 2 में क्या बताना है? सब्सिडी कार्ड या डिस्काउंट कार्ड, जो भी आपके ऑफर चल रहे हैं बताइए। इसके बाद में बोलिए कि आप यहाँ 3 तरीके से कार्य कर सकते हैं, यूजर बन के, रिटेलर बन के और नेटवर्कर बन के। यूजर में आपको 15 से 40% डिस्काउंट मिलेगा। आप खेती में जो भी DAP यूरिया डालते हैं उस केमिकल को धीरे धीरे ख़त्म कर दीजिए, और ये हमेशा के लिए यूज़ होगा। इससे क्या होगा? 70% 70% खेती पे आने वाले खर्चे आपके कम हो जाएंगे। कैसा रहेगा? ये क्वेश्चन एक मैजिकल क्वेश्चन है सर,
कैसा रहेगा, वो बोलेगा अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा आपको कहलवाना है, आपको पूछना है कैसा रहेगा। ये एक साइंटिफिक आपका एक क्वेश्चन है जिससे कि आदमी कन्वर्जन पे आ जाता है। अगर ये क्वेश्चन आपने पूछने की आदत नहीं डाली, आपने बोला कैसा रहेगा, तो बोलता है अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको 15 से 70% की बचत होगी, कैसा रहेगा। जैविक खेती होगी, कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे, पशु स्वस्थ रहेंगे, कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। तो यूजर बन के आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरा है रिटेल। अगर आप 4 पैसे कमाना चाहते हैं तो आप इन्हीं प्रोडक्ट्स को लोगों को रिकमेंड कर दीजिए। ऐसे भी आप रिकमेंड करते ही हो कुछ ना कुछ, तो इसको रिकमेंड कर दीजिए। ठीक है, और तीसरा है नेटवर्क, यानी टीम बनाना। तो टीम बनाने में आप 10,000 रुपये से लेके 8 लाख रुपए महीने तक यहाँ कमा सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं आगे इसको बता देता हूँ। अदरवाइज आप यूजर रिटेलर जो भी अच्छा लगता है ले लीजिए, प्लान को यहीं रोक दीजिए और उससे क्वेश्चन पूछिए आपको कैसा लगा। वो जवाब देगा अच्छा लगा। प्रोडक्ट कौन सा अच्छा लगा, ये सारे प्रोडक्ट अच्छे लगे। आप कौन सा पैकेज इसमें से पसंद करते हो, वो पैकेज बता देगा, अपना पैकेज दे दीजिए उसको। फिर आप शुरू करिए प्लान। अब प्लान का पार्ट भी आता है नेटवर्किंग। अभी बोलिए कि सर आपके गांव में, जैसा कि आपने बताया था इंट्रोडक्शन में, कि आपके यहाँ पे 2000 लोग हैं, सभी खेती करते हैं, 10-20 लोगों को आप पहचानते हो। तो इन 10-20 लोगों को क्यों ना आप मुझे मिला दीजिए, और इससे क्या होगा, ये जो सब्सिडी कार्ड लेंगे इससे आपको पैसा आएगा। और आइए देखते हैं कैसे इसका पैसा आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप नेटवर्क करने जाएंगे तो आपको 5% कमीशन डायरेक्ट और 6 से 12% तक का टीम टर्नओवर मैचिंग मिलता है। कैसे, देखिए नंबर 1 बताइए, 10,000 का बिजनेस करते हैं तो आपको एक स्टार होटल में कंपनी लेके जाती है। कितनी बार गए हैं आप, बोलेगा नहीं गए। तो आप अगर खेती भी करो, साथ में स्टार होटल भी जाओ, तो कैसा रहेगा, फिर से अच्छा रहेगा। आपके 4 दोस्त आपके साथ में स्टार होटल जाए तो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इस तरह की वर्डिंग को बोलना है। फिर आप उसको मिशन हीरो के बाद में राइजिंग स्टार, प्राइम बताइए, क्लब व्हाट्सएप की जानकारी दीजिए। फास्टैग की जानकारी आपको किसानों को देने की जरूरत नहीं है, वो एजुकेटेड लोगों को दीजिए। और एजुकेटेड हो, नेटवर्क से हो या एजुकेशन से हो, उनको बताइए कि अगर आपके नीचे लोग स्टार होटल ट्रेनिंग में जाएंगे तो क्या उनका मेंटल स्टेटस सुधरेगा, बिल्कुल सुधरेगा। तो अगर वो आप एक को लेके जाओगे तो कल 2 लोग जाएंगे, 2 लोग बिल्कुल जाएंगे। तो अगर टीम का इसी तरह से डेवलपमेंट किया जाए, इस तरीके से अगर हम डेवलपमेंट करें, तो आपको नहीं लगता सर कि 1 साल 2 साल में 20-25 लोग आपके साथ काम करने वाले हो जाएंगे और वो बड़ा काम आपके साथ कर सकेंगे और आपकी एक साइड इनकम, एक सर्विस के साथ में एक स्टैंड बाई इनकम खड़ी हो जाएगी। करेक्ट। तो दोस्तों इस तरीके से प्लान बताइए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। नेटसब एक 100% यस सर प्लान है अगर उसको आप ठीक से दिखाते हो। तो जैसा मैंने पॉइंट कवर किया, नंबर 1 इंट्रोडक्शन, नंबर 2 आपको भूमिका पे बात करनी है, यानी स्कोप पे बात करनी है, नंबर 3 आपको कंपनी पे बात करनी है, नंबर 4 प्रोडक्ट्स पे बात करनी है, नंबर 5 प्लान पे बात करनी है, नंबर 6 फिर से आ गया क्लोजिंग ऑफ द प्लान। क्या करना है, क्लोजिंग करना है। तो उसको 3 गोल्डन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इस पूरे प्लान में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, सबसे अच्छा क्या लगा। अभी वो शायद कुछ भी ना बोले, तो आपको क्या बोलना है, ये आपको कैसा लगा, कंपनी से कस्टमर के लोग हट गए, बिचौलिए हट गए, हमें पैसा बचेगा, कैसा रहेगा, अच्छा लगा। ये डिस्काउंट कार्ड कैसा अच्छा लगा, वो अच्छा। प्रोडक्ट कौन सा अच्छा लगा, ये अच्छा लगा। अच्छा, सब्सिडी कार्ड कौन सा अच्छा लगा, ये, क्योंकि हम धंधा करने गए हैं तो बिजनेस की बात नहीं की तो क्या फ़ायदा है, तो वो पूछना है। और यहाँ पे बिजनेस प्लान क्लोज हो जाता है। उसके जो छोटे मोटे डाउट हैं कि मैं किसी को जोड़ नहीं पाऊँगा, बोले हम जोड़ेंगे, आप तो जोड़ना वैसे भी नहीं जानते। मैं कर नहीं पाऊँगा, हाँ आप नहीं कर सकते क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, हम कराएंगे। इस तरह के कुछ सवालों के जवाब देके आप किसी भी नए व्यक्ति को डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं और थोड़ी सी एजुकेशन दे के उसको धीरे धीरे मिशन हीरो में ला के उसको ट्रेन करके भरोसा दिला सकते हैं और एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा रहेगी कि आप सब लोग ये जो पॉइंट्स हैं इनको ध्यान से देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और इनको सभी व्हाट्सएप ग्रुप में भेज के अपनी ट्रेनिंग टीम को, कैबिनेट और कोर को ट्रेंड करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका शुक्रिया। सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और जल्दी से कैप पे पहुँचें, 8,19,000 आपके भी घर आए, ऐसी मेरी आप सबसे शुभकामनाएं।